करने वाले हैं फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, जो कि चैप्टर 13 है ना, क्लास 11 का। इससे पहले हमने मिनरल न्यूट्रिशन है ना और ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स किया है, तो उसको आके एक बार देख लो, ठीक है। तो शुरू करते हैं फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, ठीक। और सबसे पहले इस टॉपिक में हम सबसे पहले देखेंगे फोटोसिंथेसिस रिलेटेड एक्सपेरिमेंट जो हुए थे। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट है जोसेफ प्रेस्ले के द्वारा परफॉर्म किया गया, जिन्होंने बताया था, जिन्होंने डिस्कवर किया था ऑक्सीजन को 1774 में, ठीक है। सेकेंड जो साइंटिस्ट थे वो है जॉन इंजनहॉस। उन्होंने बोला था, क्या एक स्टेटमेंट दिया था, उन्होंने बोला था कि ओनली ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट कोड रिलीज ऑक्सीजन, यानी कि सिर्फ ग्रीन पार्ट जो होता है प्लांट का, वही O2 को रिलीज़ कर सकता है। ये स्टेटमेंट जॉन इंजनहॉस ने दिया था, है ना। ऐसा क्वेश्चन आया तो साइंटिस्ट का नाम याद होना चाहिए, ठीक है। तो जूलियस वॉन सेच, थर्ड एक्सपेरिमेंट, जूलियस वॉन सेच provided information या evidence for the production of glucose, and glucose is usually stored as starch. प्लांट में ग्लूकोज स्टोर होता है स्टार्च के फॉर्म में। ये किसने बताया था? जूलियस वॉन सेच ने। एस फॉर सेच, एस फॉर स्टार्च, दिस इज द ट्रिक फॉर दैट, ओके। एंड अनदर एक्सपेरिमेंट वॉज TW एंजलमैन्स एक्सपेरिमेंट। उन्होंने क्या किया था? क्लेडोफोरा के ऊपर काम किया था। क्लेडोफोरा एक ग्रीन एल्गी है और एक एरोबिक बैक्टीरिया लिया, ठीक है। क्लेडोफोरा जो है ग्रीन एल्गी, वो O2 को इवॉल्व करता था, रिलीज़ करता था, क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक होता है ना। और एक एरोबिक बैक्टीरिया जो O2 को कंज्यूम करता है, ठीक है, इसलिए उसको एरोबिक बैक्टीरिया का, वो वहीं ग्रो करेगा जहाँ से ऑक्सीजन इवॉल्व हो रहा है। तो इस तरीके से वो O2 का डिटेक्शन करता है। कौन? एरोबिक बैक्टीरिया ऑन क्लेडोफोरा, जो कि है ग्रीन एल्गी। एक लास्ट एक्सपेरिमेंट है कॉर्नेलियस वॉन नील का, ठीक है, उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो कॉर्नेलियस वॉन नील स्टडी एक्सपेरिमेंट ऑन द पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया? H2S हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज़ किया हाइड्रोजन डोनर के रूप में। हम मेनली साइंटिस्ट सोचते थे कि वाटर जो होता है वो ऑक्सीजन डोनर होता है, लेकिन इन्होंने क्या किया, इस चीज़ को प्रूव करने के लिए हाइड्रोजन सल्फाइड जो होता है H2S को यूज़ किया हाइड्रोजन डोनर के लिए फॉर पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। देन ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट जो ऑब्टेन हुआ सल्फर और सल्फेट ऑब्टेन हुआ, ऑक्सीजन रिलीज नहीं हुआ। तो ये क्लियर इन्होंने मेंशन किया कि इन ग्रीन प्लांट्स H2O इज अ हाइड्रोजन डोनर एंड ऑक्सीडाइज, व्हेन इट इज ऑक्सीडाइज O2 को इवॉल्व करेगा। O2 इवॉल्व द, है ना, O2 इवॉल्व बाय द ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट एंड विच कम्स फ्रॉम द H2O। क्लियर है जी। यानी कि हाइड्रोजन डोनर, है ना, ऑक्सीजन इवोल्यूशन, दोनों के दोनों H2O की वजह से आ रहे हैं। ये प्रूव करने के लिए कॉर्नेलियस वॉन नील ने ग्रीन और पर्पल बैक्टीरिया के ऊपर काम किया था। क्लियर? ये सारे एक्सपेरिमेंट हो गए। एक नोट है छोटा सा कि O2 इवॉल्व फ्रॉम H2O प्रूव्ड बाय रेडियो आइसोटॉपिक टेक्निक। ये जो कॉर्नेलियस वॉन नील ने जो टेक्निक यूज़ की थी वो थी रेडियो आइसोटॉपिक टेक्निक, जो कि नीट का क्वेश्चन है। यानी कि O2 इवॉल्व फ्रॉम H2O, O2 जो इवॉल्व हुआ, है ना, वाटर से इवॉल्व हुआ। इस चीज़ को प्रूव किया गया था बाय द रेडियो आइसोटॉपिक टेक्निक, जो कि नीट का क्वेश्चन है। अब आगे हम जो इस चैप्टर का सार भाग है, इंपॉर्टेंट भाग है, वो है फोटोसिंथेसिस। इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो क्या होती है इसके पॉइंट वाइज हम डिस्कस करेंगे, सब कुछ हमारा पॉइंट वाइज ही होता है, ठीक है। तो पहला है फोटोसिंथेसिस में, इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट टर्न कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू फूड, है ना, फूड जो कि कार्बोहाइड्रेट्स हैं, यूजिंग एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट। यानी कि एक ऐसी प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस जिसमें ये जो प्लांट है, ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट है, वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को टर्न, मतलब कि बदल देते हैं कार्बोहाइड्रेट यानी कि फूड्स में, सुक्रोज में, क्लियर, विद द हेल्प ऑफ यूजिंग द एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट एंड O2 इवॉल्व करते हैं। क्लियर है जी। ये प्रोसेस फोटोसिंथेसिस कहलाती है। सेकेंड जो पॉइंट है, स्टोमेटा ऑफ द प्लांट सेल कंटेन मेसोफिल सेल्स एंड मेसोफिल सेल्स हैव क्लोरोप्लास्ट। मेसोफिल सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है एंड क्लोरोप्लास्ट हैज़ अ क्लोरोफिल। अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है विच ट्रैप्स द लाइट एंड हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस। क्लियर है? देखो क्या होता है ना, प्लांट सेल्स के अंदर होता है मेसोफिल सेल के अंदर होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोफिल जो है लाइट को ट्रैप करके फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है। थर्ड पॉइंट, विद इन क्लोरोप्लास्ट के अंदर देयर इज अ मेम्ब्रेन सिस्टम, है ना, एक मेम्ब्रेन सिस्टम होता है कंसिस्टिंग ऑफ ग्राना, है ना, ग्राना बोलते हैं, कॉइन के जैसा ना बहुत सारा ऊपर में लगा होता है, थैलाकॉइड्स जो बोलते हैं उनको हम ग्राना बोलते हैं एक साथ, ठीक है। तो देयर इज अ मेम्ब्रेन सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ ग्राना, है ना, एंड द स्ट्रोमा लेमेले एंड द स्ट्रोमा, ठीक है। ग्राना, स्ट्रोमा लेमेले एंड स्ट्रोमा होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें किस में होती है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर बता रहे हैं, ठीक है। एंड दिस सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रैपिंग द लाइट एनर्जी एंड आल्सो सिंथेसिस ऑफ ATP एंड NADPH, जो कि एनर्जी का सोर्स है। आगे बहुत यूज़ है ATP और NADPH का इस चैप्टर में, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर कोई सिस्टम होता है, मेम्ब्रेन सिस्टम होता है, ग्राना, स्ट्रोमा, लेमेले, स्ट्रोमा होते हैं, एंड दिस सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रैपिंग ऑफ द लाइट एनर्जी एंड आल्सो सिंथेसिस ऑफ ATP एंड NADPH, ठीक है, और इसी को हम लाइट रिएक्शन कहते हैं, ठीक है जी। यानी कि फोटोसिंथेसिस के पश्चात ATP और NADPH का फॉर्मेशन होना, इसी को हम लाइट रिएक्शन के अंडर मानते हैं। क्लियर है जी। अब चौथा पॉइंट देखते हैं क्या बोल रहा है। चौथा पॉइंट है इन स्ट्रोमा के अंदर देख लेते हैं, एंजाइमेटिक रिएक्शंस जो होते हैं इनकॉर्पोरेटेड CO2 इनटू द प्लांट्स एंड लीड टू द सिंथेसिस ऑफ शुगर which in turn form starch, and this process not directly dependent light driven and but depends on the product of light reaction ATP and NADPH. This process is known as dark reaction. देखो अब जो फिक्स हुआ है CO2 है ना, प्लांट जो है CO2 का फिक्सेशन करता है ना, और उसके बाद प्रोसेस आगे बढ़ती है। क्लियर है। तो स्ट्रोमा के अंदर CO2 का फिक्सेशन हुआ है ना, जिसकी वजह से सिंथेसिस हुआ शुगर का। बताऊंगा कैसे सिंथेसिस होता है इंटर्न, और वो जाके बदल गया स्टार्च में, ठीक है, स्टार्च का फॉर्मेशन हो गया। और ये जो पूरा प्रोसेस है वो लाइट पे डायरेक्टली ड्रिवन नहीं होता, डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं होता, क्योंकि ATP NADPH लाइट वाले रिएक्शन है ना, लाइट रिएक्शन जो बोल रहे थे ना, उससे मिल रहा था ना, है ना, और उससे मिलने के बाद, उससे एनर्जी मिलने के बाद ये डार्क रिएक्शन हुआ है ना। तो ये डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं है ना लाइट पे, लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स पे डिपेंडेंट है। क्लियर। डार्क रिएक्शन, तो दिस प्रोसेस जो बन रहा है ना शुगर स्टार्च, वो डार्क रिएक्शन के अंडर आ रहा है, और दिस प्रोसेस नॉट डायरेक्टली लाइट ड्रिवन बट डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट्स ऑफ द लाइट रिएक्शन, जो कि है ATP NADPH, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डार्क रिएक्शन। कोई कंफ्यूजन, कोई शंका नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब पिगमेंट्स जो इन्वॉल्व होते हैं फोटोसिंथेसिस में, उसको देख लेते हैं कि कौन कौन से पिगमेंट जो है वो इन्वॉल्व होते हैं फोटोसिंथेसिस में। तो सबसे पहला पिगमेंट होता है क्लोरोफिल A, जो कि होता है ब्राइट और ब्लू ग्रीन, जो कि होता है ब्राइट और ब्लू ग्रीन कलर का, ठीक है। इट कंटेन्स मैथिल ग्रुप, इसके पास CH3 ग्रुप होता है। यानी क्लोरोफिल का जब आप स्ट्रक्चर देखोगे, केमिकल स्ट्रक्चर, तो उसमें आपको CH3 ग्रुप दिखेगा, मतलब मैथिल ग्रुप दिखेगा। क्लियर है। और दूसरा चीज़ जो है वो क्लोरोफिल B है, जो कि है येलो ग्रीन, इट कंटेन्स एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है, इसमें CHO ग्रुप होता है, ठीक। तो डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्लोरोफिल दोनों नाम है एक ही है। तो क्लोरोफिल A है ना, क्लोरोफिल B। क्लोरोफिल A ब्राइट और ब्लू ग्रीन होता है, इसमें मैथिल ग्रुप होता है। क्या होता है इसमें? मैथिल ग्रुप होता है। क्लोरोफिल B जो होता है वो क्या होता है? इट इज़ येलो ग्रीन। वो क्या था? ब्लू ग्रीन था, या ब्राइट और ब्लू ग्रीन था। क्लोरोफिल B जो है वो येलो ग्रीन है, और इसके पास होता है क्या? एल्डिहाइड ग्रुप, यानी कि CHO ग्रुप इस केमिकल स्ट्रक्चर में, ठीक है। नेक्स्ट पिगमेंट क्या है? ज़ैंथोफिल है। ज़ैंथोफिल टोटली येलो होता है, और कैरोटेनॉइड जो होता है ये येलो टू येलो ऑरेंज होता है। तो नीट में भाई क्वेश्चन आया है इससे, और आ भी सकता है आगे, ठीक है। बोलेगा पिगमेंट है ना, मैच देखो ABCD दे देगा, 1 2 3 4 ऐसा मैच बोलता है ना, मैच द वाले में ऐसा आता है बहुत बार। स्टेटमेंट वाइज भी क्वेश्चन आ सकता है ना, विच वन इज करेक्ट, विच वन इज नॉट करेक्ट, ऐसा करके। तो वंस अगेन फिर से देख लेते हैं। क्लोरोफिल A जो होता है ब्राइट और ब्लू ग्रीन होता है, और इसमें क्या होता है? मैथिल ग्रुप होता है, ठीक है। क्लोरोफिल B जो होता है वो होता है येलो ग्रीन होता है, इट कंटेन्स एल्डिहाइड ग्रुप। क्लियर। अब ज़ैंथोफिल जो होता है वो पूरी तरीके से येलो होता है। क्या होता है? येलो होता है। एंड द लास्ट वन कैरोटेनॉइड जो होता है येलो से येलो ऑरेंज होता है। फिर से देख लो, क्लोरोफिल A जो होता है ब्राइट और ब्लू ग्रीन होता है, इट कंटेन्स मैथिल ग्रुप। क्लोरोफिल B जो होता है वो होता है येलो ग्रीन, ओके। एंड देन ये क्या होता है? एल्डिहाइड ग्रुप होता है इसमें, ठीक है। क्लोरोफिल A ब्लू ग्रीन था, इसमें ये है येलो ग्रीन, ठीक है। मतलब ब्लू, ये ग्रीन तो हो गया, अब धीरे धीरे येलो की तरफ जाते जाएगा, ठीक है। तो पहला क्या था? ब्लू ग्रीन था क्लोरोफिल है ना, ब्लू ग्रीन था, उसके बाद आएगा येलो ग्रीन, उसके बाद येलो, उसके बाद येलो टू ऑरेंज। क्लियर। यानी कि ब्लू ग्रीन, फिर येलो ग्रीन, देन येलो टू ऑरेंज। क्लियर, समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो क्लोरोफिल A में क्या था? मैथिल ग्रुप था। क्लोरोफिल B में एल्डिहाइड ग्रुप है। देन ज़ैंथोफिल येलो होता है, और कैरोटेनॉइड जो होता है येलो टू येलो ऑरेंज होता है। क्लियर। अब छोटा सा नोट जो कि इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, ठीक है, वो देखते हैं। तो क्लोरोफिल इज द मेजर पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रैपिंग द लाइट। लाइट को ट्रैप करने के लिए क्लोरोफिल सबसे बेहतरीन, सबसे मेजर पिगमेंट है। एंड अदर थैलेकॉइड पिगमेंट्स लाइक क्लोरोफिल B, ज़ैंथोफिल, कैरोटेनॉइड्स आर एसेसरी पिगमेंट्स। देखो भाई क्या होता है, ये सारे थैलेकॉइड के अंदर है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक थैलेकॉइड होता है, उसके ऊपर ऐसे थैलेकॉइड्स लगे होते हैं, इसको ग्राना बोलते हैं। तो एक यूनिट को हम बोलते हैं थैलेकॉइड, ठीक है। तो जो थैलेकॉइड होता
उसके अंदर कुछ एंजाइम्स मतलब पिगमेंट्स होते हैं, क्लोरोफिल बी, क्लोरोजेंथोफिल, कैरोटीनॉइड ये सब होते हैं ना। तो क्लोरोफिल मेन पिगमेंट है, क्लोरोफिल ए है ना, क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल, कैरोटीनॉइड ये एसेसरी पिगमेंट्स है जो कि एब्जॉर्ब करते हैं लाइट को एंड ट्रांसफर करते हैं एनर्जी को टू क्लोरोफिल ए। यानी कि ये सारे जो उसके भाई हैं जो कि कमा कर देते हैं किसको, नहीं यार ऐसा नहीं बोल सकते। देखो अब देखो क्लोरोफिल जो है ना, क्लोरोफिल है क्या, क्लोरोफिल ए जो है वो मम्मी है, ठीक है, और क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल और कैरोटीनॉइड जो उनके बच्चे हैं, ठीक है। एक पप्पा है, क्लोरोफिल बी जो है वो पप्पा है, जेंथोफिल और कैरोटीनॉइड बच्चे हैं। तो ये दोनों भी कमाते हैं, पापा भी कमाते हैं, तो सब अपना इनकम जो है वो जाके क्लोरोफिल ए को देते हैं जो कि मम्मी है जो खाना बनाती है। क्लियर, इस टेक्निक से आप समझ सकते हो। सेकंड पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है नींद के लिए, लाइट विच सोर्स मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस, यानी कि कौन कौन सी लाइट में मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होती है। तो सबसे पहली लाइट है वाइट लाइट जो हमको दिखती नहीं है, ठीक है, नॉर्मली जो होती है ना जिसको प्लांट एब्जॉर्ब करता है वो वाइट लाइट है। देन ब्लू लाइट में है ना, ब्लू लाइट, उसके बाद रेड लाइट में, ये 3 लाइट्स हैं है ना जो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस शो करती है। तो अगर क्वेश्चन में आ गया है ना ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है, तो आपको व्हाइट लाइट को टिक करना पड़ेगा, ठीक है, मैक्सिमम के लिए। ये दोनों नहीं दिया तो रेड लाइट को भी टिक कर सकते हो क्योंकि ये भी मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस शो करता है। ये ऑर्डर है कि कौन सा कैसा फोटोसिंथेसिस शो करता है, ठीक है। तो व्हाइट लाइट सबसे ज़्यादा शो करती है फोटोसिंथेसिस को, देन ब्लू लाइट, देन रेड लाइट। अगेन व्हाइट लाइट शोज मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस, देन ब्लू लाइट, देन रेड लाइट, ठीक है। वाइट के बाद ब्लू, फिर उसके बाद रेड लाइट जो है वो शो करती है फोटोसिंथेसिस को। वाइट लाइट, देन ब्लू लाइट, देन रेड लाइट, ठीक है। अब हम लाइट रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं जिसके बारे में हम सोच रहे थे, अभी हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था, ठीक है। तो लाइट रिएक्शन होता क्या है, इट इन्वॉल्व्स द लाइट एब्जॉर्प्शन, वाटर स्प्लिटिंग, O2 का रिलीज एंड फॉर्मेशन ऑफ ATP एंड NADPH टुगेदर, सो कॉल्ड एसिमिलेटरी पावर। ATP और NADPH को हम एक साथ बोलते हैं एसिमिलेटरी पावर क्योंकि वो एनर्जी है, ठीक है, वो बहुत बड़ी एनर्जी है। लाइट रिएक्शन होता क्या है वही देख लो एक से अच्छे से। लाइट रिएक्शन होता है, इसके अंदर प्रोसेस होती है, लाइट का एब्जॉर्प्शन होता है, वाटर का स्प्लिटिंग होता है, O2 का रिलीज होता है एंड फॉर्मेशन ऑफ ATP एंड NADPH। यही पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं लाइट रिएक्शन। और ATP और NADPH को हम एक साथ बोलते हैं एसिमिलेटरी पावर, ठीक है, विच हेल्प इन द फिक्सेशन ऑफ CO2 ड्यूरिंग डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन जब शुगर वगैरह बनेगा उसके लिए CO2 का फिक्सेशन के लिए एसिमिलेटरी पावर का यूज़ किया जाता है। इसलिए डार्क रिएक्शन इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है या फिर डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है ऑन द लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स पर, ठीक है। तो आगे देखते हैं, तो फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट देयर आर द 2 टाइप्स ऑफ लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस LHCs मेड अप ऑफ hundreds ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल्स बाउंड टू द प्रोटीन, ठीक है। फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, लाइट के एब्जॉर्प्शन के लिए 2 टाइप के यहाँ पे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स दिए हुए हैं जिन्हें हम प्यार से LHC कहते हैं, जो कि बने होते हैं मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। किससे बने होते हैं, वो बने होते हैं hundreds ऑफ पिगमेंटेड मॉलिक्यूल्स बाउंड टू प्रोटीन्स, यानी कि वो बहुत सारे पिगमेंटेड मॉलिक्यूल से बने होते हैं जो कि प्रोटीन से बंधे होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम क्या कहते हैं PS1 PS2 इस नाम से जानते हैं, ठीक है। ये क्या लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है जिससे प्रोटीन जुड़ा हुआ है, इसके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। बस इतना जान लो कि एब्जॉर्प्शन, लाइट के एब्जॉर्प्शन के लिए हमारे पास कुछ लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं LHC जो कि प्रोटीन से बाउंडेड रहते हैं। क्लियर है, प्रोटीन से बाउंडेड रहते हैं, ओके। तो भाई अब सबसे पहले देखते हैं PS1 जो कि पहला लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, पहला लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। बताया आपको है ना कि 2 टाइप के लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स हैं अपने पास एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट के लिए, ठीक है। तो सबसे पहला लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है PS फर्स्ट। अब ये क्या होता है, एक बार इसको ध्यान देख लेते हैं एक बार, कोई दिक्कत नहीं। PS का मतलब होता है फोटो सिस्टम, ठीक है, फोटो सिस्टम, ऐसा सिस्टम जो कि लाइट को ट्रैप करेगा, लाइट को ट्रैप करेगा, उसको फोटो सिस्टम कहते हैं। तो PS फर्स्ट इट इज़ द रिएक्शन सेंटर ऑफ क्लोरोफिल ए एंड हैज़ एब्जॉर्प्शन पिक एट 700 नैनोमीटर, जो कि नीट का सीधा क्वेश्चन है, ठीक है। ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना, समझ नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं, बट इतना याद रखना कि ये एक रिएक्शन सेंटर है। जैसे न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए एक बॉक्स होता है, वैसे ही फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन के लिए एक बॉक्स है जिसका नाम है PS फर्स्ट। क्लियर है, एकदम सिंपल तरीके से बता रहे हैं, ठीक है। चलो PS फर्स्ट ये समझ गए। तो उसमें क्या है, क्लोरोफिल ए है, ठीक है, इट इज़ द रिएक्शन सेंटर ऑफ क्लोरोफिल ए। यहाँ पे क्लोरोफिल ए लाइट को ट्रैप करेगा और कौन से वेवलेंथ पे, है ना, कौन से वेवलेंथ पे इसका एब्जॉर्प्शन पिक क्या है, 700 नैनोमीटर, जो कि नीट का क्वेश्चन। 700 नैनोमीटर पे ये व्हाइट लाइट को ट्रैप करेगा,
क्लियर है जी। कौन सी लाइट को? व्हाइट लाइट को ट्रैप करेगा। फोटो सिस्टम सेकंड जो है मेनली रेड लाइट को ट्रैप करता है, उसकी बात बाद में करेंगे, ठीक है। तो फोटो सिस्टम सेकंड को भी देख लेते हैं। इट हैज़ एब्जॉर्प्शन पीक और मैक्सिमा एट 680 नैनोमीटर। तो अगर क्वेश्चन नीट में पूछेगा तो दो ही चीज़ से पूछता है, नोट यहाँ पे लिखा है मैंने, दोनों से नीट में क्वेश्चन आया। PS फर्स्ट सिस्टम आल्सो कॉल्ड P700 बिकॉज इसका एब्जॉर्प्शन पिक जो है वो 700 नैनोमीटर है। और P680 यानी कि फोटो सिस्टम सेकेंड को हम P680 बोलते हैं बिकॉज इसका जो एब्जॉर्प्शन पिक है वो 680, ठीक है, 680 इसका एब्जॉर्प्शन पिक है। द थर्ड वन है ना, तीसरा जो पॉइंट है वो देख लेते हैं, है ना, तीसरा नोट। इन द फोटो सिस्टम सेकेंड और PS सेकेंड द रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब्स 680 नैनोमीटर का वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट। क्या? रेड लाइट। तो रेड लाइट वर्ड देखते ही आपको सिर्फ एक चीज़ टिक करना है, PS सेकेंड। क्लियर है? एकदम सिंपल है, ठीक है। तो ये PS सेकेंड जो है ना वो रिएक्शन सेंटर है क्लोरोफिल ए का, जो कि एब्जॉर्ब करेगा 680 नैनोमीटर पे वेवलेंथ पे रेड लाइट को, कॉजिंग एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड देयर रिलीज एंड दिस इलेक्ट्रॉन्स पिक अप बाय द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स। ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा एब्जॉर्ब करने के बाद, और इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने के लिए वहाँ पे होंगे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स। और व्हाट आर द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स? फर्दर हम स्टडी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो उससे पहले हम छोटी सी प्रोसेस होती है जिसका नाम है वाटर की स्प्लिटिंग, यानी कि वाटर का टूटना और O2 का इवोल्यूशन। तो उस प्रोसेस को एक बार देख लेते हैं। तो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इज व्हाट? ठीक है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होती क्या है? तो नीट में आए हैं, दोनों के दोनों नीट में आए हैं, है ना, ऐसे के ऐसे आए हैं, तो एज इट इज़ आए हैं, तो आपको याद रखना पड़ेगा। दो तरीके से इस चीज़ को पूछ सकता है वाटर की स्प्लिटिंग को। तो वाटर है, टूटा किसमें? 2H प्लस हाफ O2 और 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे। 2 प्रोटॉन्स है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो गए उसके इक्वल करने के लिए, ठीक है। तो एक्सेप्टेड बाय इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ये जो इलेक्ट्रॉन निकला है उसको एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। बताऊंगा क्या होता है आगे जाके, ठीक है। तो बस इतना याद रखना। H2 है, H2O, ठीक है, इसका रिएक्शन हुआ, ये टूटा, वाटर की स्प्लिटिंग यानी कि टूटना होता है, ठीक है। 2H प्लस हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स में टूट गया, और ये इस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होगा बाय द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स। बाकी फर्दर प्रोसेस हम डिस्कस करेंगे। इसे दूसरी तरीके से पूछ सकता है, 2H2O जो वो टूटेगा 4 हाइड्रोजन प्लस में प्लस O2 में प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स माइनस। केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो केमिकल रिएक्शन में कोई दिक्कत नहीं होगी, नहीं समझ आ रहा है तो केमिस्ट्री ढंग से पढ़ लो भाई, ठीक है। वैसे भी बड़ा रिएक्शन नहीं है, छोटा सा ही तो है, वाटर की तो स्प्लिटिंग है यार, एज इट इज़ रट्टा मार लो, अगर नहीं समझ आ रहा तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। नीट में दोनों तरीके से पूछा जा सकता है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कर देना, ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा। 4H प्लस है तो 4 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 2H प्लस निकला है तो 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, बस इतना याद रख लेना, बाकी तो भगवान भरोसे, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं। हेयर वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स जो वाटर को तोड़ेगा एसोसिएटेड विद द PS सेकेंड इज लोकेटेड ऑन द इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ थैलेकॉइड। देखो थैलेकॉइड क्या होता है? ये क्लोरोप्लास्ट है, उसके अंदर एक छोटा सा क्या बोलते हैं ऑर्गेनेल होता है, उसे हम थैलेकॉइड कहते हैं, है ना। उसके अंदर की मेम्ब्रेन जो होती है ना, इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ थैलेकॉइड। अब थैलेकॉइड के अंदर इनर मेम्ब्रेन में जो PS सेकेंड है ना वो लोकेट होगी, वो वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स लोकेटेड होगा। यानी कि जो वाटर को तोड़ने वाला वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स है जो कि PS सेकेंड से जुड़ा हुआ है ना, एसोसिएटेड है, वो इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ थैलेकॉइड होगा, प्रेजेंट होगा इनर साइड पे। क्लियर? तो ये नीट का क्वेश्चन है, IMP है, आप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब कुछ नोट्स देख लेते हैं जो नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहला है ATP सिंथेसिस कहाँ होता है? इन माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड फॉस्फोराइलेशन। ATP की सिंथेसिस अगर माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट पे हो तो उसे हम बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन। और वही फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या होता है? इज द सिंथेसिस ऑफ ATP फ्रॉम द ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इन प्रेजेंस ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटोफॉस्फोराइलेशन। व्हाट इज द रिएक्शन? देखो ध्यान से, ADP है ना प्लस एडेनोसिन डाइफॉस्फेट है ना, ADP प्लस क्या है? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है ना, लाइट H न्यू फोटोन के प्रेजेंस में ATP एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट में बदल जाता है। इसी प्रोसेस को हम फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। अब देखो यहाँ पे 2 टाइप के फोटोफॉस्फोराइलेशन होते हैं, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। इसमें हम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स को अच्छे से देखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा डिफरेंस देख लेते हैं साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में, ठीक है जी। तो
पहला पॉइंट साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, पता चला ना फोटोफॉस्फोराइलेशन होता क्या है कि द सिंथेसिस ऑफ एटीपी फ्रॉम एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इन प्रेजेंस ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटोफॉस्फोराइलेशन। नॉर्मली बनता है तो फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं ना, और लाइट के प्रेजेंस में एटीपी बनेगा तो फोटोफॉस्फोराइलेशन। दो टाइप का होता है, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक, ठीक है। तो साइक्लिक क्या होता है, इट टेक प्लेस इन स्ट्रोमा लैमेले, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक स्ट्रक्चर होती है जिसको बोलते हैं स्ट्रोमा लैमेले, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, नहीं भी समझ आता कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट्स याद होने चाहिए बस। साइक्लिक में क्या होता है, इट टेक प्लेस इन द स्ट्रोमा लैमेले, स्ट्रोमा लैमेले में प्रोसेस होती है साइक्लिक वाले की, ठीक है। नॉन साइक्लिक इट टेक प्लेस इन द ग्राना, ये ग्राना पे होता है, क्लियर। एक ग्राना भी एक स्ट्रक्चर होता है, थैलेकॉइड्स का कॉइनेज लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऐसे 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 होता है, आप वहाँ पे देख लेना क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में, ठीक है। सेकंड पॉइंट, ओनली पीएस फर्स्ट इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस, फोटो सिस्टम फर्स्ट जो है सिर्फ वही इन्वॉल्व होता है इसमें, फोटो सिस्टम सेकंड का कोई काम इस साइक्लिक वाले में नहीं होता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट, बोथ पीएस फर्स्ट एंड पीएस सेकंड इन्वॉल्व होता है नॉन साइक्लिक प्रोसेस में, ठीक है। थर्ड पॉइंट, एट लास्ट ओनली एटीपी फॉर्म्स और सिंथेसिस, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में सिर्फ एटीपी बनता है, क्या बनता है, एटीपी बनता है। और तीसरा जो है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या होता है, एट लास्ट एटीपी एंड NADPH प्लस, है ना, H प्लस सिंथेसाइज होता है, यानी कि इसमें दो चीज़ें बनती हैं, क्या बनता है, ATP और NADPH प्लस, है ना, ये सिंथेसिस होता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आगे बताएंगे, आपको टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। इन साइक्लिक प्रोसेस, इट इज़ अ साइक्लिक प्रोसेस, ये साइक्लिक प्रोसेस होता है, यानी कि एक साइकिल की तरह चलता है ना, जैसे वाटर साइकिल होता है वैसे ये साइक्लिक प्रोसेस होती है। न्यूट्रिएंट साइकिल इसी तरह ये भी साइक्लिक प्रोसेस होती है, आगे आपको समझ आएगा, ठीक है। चौथा पॉइंट इसका, इट इज़ अप हिल एंड डाउन हिल प्रोसेस, ये ऐसे 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 प्रोसेस चलती है इसकी, ठीक है। ये भी बाद में समझ आ जाएगा। इसको जेड स्कीम इसी वजह से बोलते हैं क्योंकि इसका जिगजैग मूवमेंट है, ठीक है। अप हिल डाउन हिल प्रोसेस की वजह से इसे हम जेड स्कीम मैथड कहते हैं, जेड स्कीम इसका प्रोसेस का नाम हो जाता है। अप हिल डाउन हिल मीन्स इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्ट अप एंड डाउन टू द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स, कभी यहाँ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, कभी यहाँ, तो ये यहाँ से यहाँ यहाँ ऐसे ट्रेवल करते हैं। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स के एक्सेप्टिंग की वजह से ये क्या होता है, अप हिल और डाउन हिल होता है, क्लियर, ठीक। पांचवा पॉइंट, इट ऑकर्स व्हेन द लाइट ऑफ वेवलेंथ बियॉन्ड 680 से ज़्यादा होगा, है ना, ठीक है। बियॉन्ड का मतलब ज़्यादा होगा, बिकॉज पीएस फर्स्ट इन्वॉल्व है। पीएस फर्स्ट का कितना वेवलेंथ होता है, 700 नैनोमीटर, तो 700 नैनोमीटर मतलब 680 से ज़्यादा नैनोमीटर का अगर लाइट है तभी ये रिस्पॉन्ड करेगा, ठीक है। और जो पीएस फर्स्ट और पीएस सेकेंड इन्वॉल्व है, तो पीएस सेकेंड को मेनली देखें तो उसके लिए क्या होगा, इट इज़ ऑल्सो अगर व्हेन द लाइट ऑफ वेवलेंथ बियॉन्ड द 680 नैनोमीटर, क्योंकि पीएस फर्स्ट और पीएस सेकेंड दोनों इन्वॉल्व है, क्लियर। अब कुछ और नोट्स इससे रिलेटेड, है ना, उसको देखते हैं। तो पहला पॉइंट, इन स्ट्रोमा लैमेले कंटेन्स ओनली पीएस फर्स्ट एंड लैक PS सेकेंड एंड NADPH रिडक्टेस एंजाइम, ठीक है। निकोटीन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ठीक है, ये नाम होता है, फुल फॉर्म याद रखने की ज़रूरत नहीं, नड़ाप याद रख लो या NADP बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना याद रखना, नीट का क्वेश्चन है। स्ट्रोमा लैमेले क्या कंटेन करता है, PS फर्स्ट को कंटेन करता है, और लैक करता है उसमें क्या क्या नहीं होता है, तो PS सेकेंड नहीं होता है, NADP रिडक्टेस नहीं होता है ना, NADP रिडक्टेस एंजाइम होता है जो NADPH को रिड्यूस करता है, ठीक है। NADP रिडक्टेस एंजाइम भी नहीं होता है और PS सेकेंड भी नहीं होता है, सिर्फ PS फर्स्ट स्ट्रोमा लैमेले में होता है। अब ग्राना में क्या होता है, ग्राना में दोनों होता है, ग्राना हैव बोथ PS फर्स्ट PS सेकेंड एंड आल्सो हैज NADP रिडक्टेस एंजाइम, ठीक है, इसीलिए तो ग्राना में नॉन साइक्लिक हो रहा है, ठीक है। और साइक्लिक जो है वो कहाँ हो रहा है, स्ट्रोमा लैमेले में, क्लियर। साइक्लिक कहाँ होता है, स्ट्रोमा लैमेले में। स्ट्रोमा लैमेले में सिर्फ PS फर्स्ट होता है और PS सेकेंड और NADP रिडक्टेस एंजाइम नहीं होता है, लेकिन ग्राना में ग्राना है PS फर्स्ट PS सेकेंड एंड आल्सो NADPH रिडक्टेस एंजाइम, सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। इन साइक्लिक प्रोसेस एक और देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखो यार, इतना समझ आया। अब हम जल्दी से ना साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का ना एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स को देख लेते हैं कि वो होते कैसे हैं, क्लियर। चलो जी देखो, ठीक है, होते कैसे हैं। इन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेड फ्रॉम PS फर्स्ट, ठीक है। कैसे कैसे एक्सेप्ट होते हैं, पहले PS फर्स्ट से इलेक्ट्रॉन जो है रिलीज होगा, ठीक है, वो सबसे पहले एक्सेप्ट होगा FeS कॉम्प्लेक्स, फेरस सल्फर का कॉम्प्लेक्स या फिर आयरन सल्फर का एक कॉम्प्लेक्स होता है, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा फ्रॉम द PS फर्स्ट इन द साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। और उसके बाद फेराडॉक्सिन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, ये एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो पहला फर्स्ट
फर्स्ट जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो है FeS कॉम्प्लेक्स यानी कि फेरस सल्फर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अगर पूछा जाए क्वेश्चन नीट में कि FeS कॉम्प्लेक्स या फिर बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन द साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इज द FeS कॉम्प्लेक्स, अगर ये नहीं दिया तो फेराडॉक्सिन लगा दो। क्लियर है। अब नॉन साइक्लिक का देख लेते हैं। ये आगे जाके साइक्लिक बनाता है बट प्रोसेस इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि इनका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन सा है। तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में पहला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर FeS कॉम्प्लेक्स फेरस सल्फर कॉम्प्लेक्स, सेकंड इज फेराडॉक्सिन। अगर ये नहीं दिया तो ये टिक लगा देना, एग्जाम में दोनों सही हो जाएगा। क्लियर है, दोनों दिया है, ये दोनों दिया है तो आपको FeS कॉम्प्लेक्स को लगाना होगा, टिक करना होगा, ठीक है। अब नॉन साइक्लिक देखते हैं। नॉन साइक्लिक में कौन है एक्सेप्टर, तो PS सेकंड से इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, सबसे पहला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा फियोफाइटिन, फियोफाइटिन के बाद होगा क्विनोन, और क्विनोन के बाद जो है मॉलिक्यूल्स आएंगे जो कि PS फर्स्ट को ट्रांसफ़र करेंगे, क्या PS फर्स्ट को क्या ट्रांसफ़र करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को। इसलिए इसमें क्या होता है PS सेकेंड और PS फर्स्ट दोनों इन्वॉल्व होते हैं। क्लियर। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले PS सेकेंड जो है इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, उसको एक्सेप्ट करेगा फियोफाइटिन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। एंड उसके बाद क्विनोन जो है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। अगर पूछा जाए PS सेकेंड या फिर बोल सकते हो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, तो वो है फियोफाइटिन, सेकंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज अ क्विनोन, ठीक है। तो PS फर्स्ट यानी कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन था, फेराडॉक्सिन, फेराडॉक्सिन था, FeS कॉम्प्लेक्स था, है ना, फेरस सल्फर कॉम्प्लेक्स, उसके बाद फेराडॉक्सिन था। नॉन साइक्लिक में कौन है, फियोफाइटिन है, उसके बाद क्विनोन है। क्लियर। क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि नीट में अक्सर आते हैं। उसके बाद जो है ना इलेक्ट्रॉन वो है PS फर्स्ट में जाएगा। क्लियर, इतना तो पता है। अब क्वेश्चन देखते हैं। इन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है साइक्लिक में, तो है फेरस सल्फर कॉम्प्लेक्स। व्हाट इज इट, फेरस सल्फर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब इन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर अगर FeS कॉम्प्लेक्स नहीं दिया है तब की कंडीशन में क्या करोगे, आपको लगाना है फेराडॉक्सिन। क्या लगाना है, फेराडॉक्सिन, ठीक है। देखो यहाँ पे कुछ लिखा है मैंने, अगर ऑप्शन में पहला एक्सेप्टर नहीं दिया है तो सेकंड वाले एक्सेप्टर को कंसिडर करना है कि यह फर्स्ट एक्सेप्टर है। क्लियर। अगर ये पहला FeS कॉम्प्लेक्स नहीं दिया तो फेराडॉक्सिन लगा देना, यही बोलना चाहता हूँ, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन देखते हैं। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज फियोफाइटिन, अगर ये नहीं दिया तो क्विनोन लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्लियर है, यही क्वेश्चन आते हैं नीट में। अब अगले वीडियो में अपन करेंगे कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, ठीक है। कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, ठीक है।